नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम गेहूं फसल के बारे में चर्चा करेंगे। गेहूं फसल की जब हम बात करते हैं तो किसान भाइयों, इसमें लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और इसके उत्पादन में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो है प्रथम सिंचाई का। प्रथम सिंचाई हमें किस समय करनी चाहिए? जब हमारी फसल किसान भाइयों 20 से 25 दिन की हो जाए, 21 दिन की जब हमारी फसल होती है, तब इसमें CRI स्टेज है जो बनना प्रारंभ होती है। ये अपने एक फसल देख पा रहे हैं, ये लगभग 26 दिनों की क्रॉप है। और शुरू के अंदर जब हम बिजाई करते हैं तो सबसे पहले है जो मूलांकुर भाग चलता है, बीज की जड़, और उसके बाद ऊपर पत्तियां फूटती है। ये जो एक शुरुआत के अंदर जो रूट बनती है, ये सेमी रूट होती है। इससे हमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन है जो मिलता नहीं है। ये जो अपने गांठ देख पा रहे हैं, ये जो नई जड़ें अपने देख पा रहे हैं डेवलप हुई है, इस गांठ से हैं जो जड़ें हैं निकलती है और बाद में ये जड़ें हैं जमीन से पोषक तत्व लेती है। तो ये जड़ें हैं डेवलप होने का सही समय है 21 दिन के अंदर ये प्रारंभ हो जाती है। और लगभग जब हमारी फसल है 25 दिनों की हो जाए, वो सही टाइम होता है। इस टाइम को यदि हम आगे पीछे कर देते हैं तो हमारा उत्पादन है जो प्रभावित हो जाता है। इसलिए पानी है जो प्रथम सिंचाई है वो सही समय है। जब आपकी फसल 24 से 25 दिन की गेहूं की हो जाए, उस समय सिंचाई करें। यदि आपने लेट बिजाई की है तो कम से कम 27-28 दिनों की क्रॉप हो जाए, यदि लेट सोइंग है तो उस समय है प्रथम सिंचाई करें, तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यही जड़ें हैं जो जमीन के अंदर इस गांठ से जो निकलती है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं इसको। यही जो जड़ें आगे जाके प्रोडक्शन में तब्दील होती है। ये जड़ें जितनी ज़्यादा स्वस्थ होगी, जितनी हेल्दी होगी, प्लांट के अंदर उतना ही टिलरिंग ज़्यादा होगा। इसलिए सही समय का इसमें चयन करना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो किसान भाई अच्छा करते हैं, जितनी भी वैरायटी किसान भाइयों आप देखते हैं ICR से निकली हुई है, HD है, DBW की वैरायटी है, हाई यील्डिंग मैक्सिकन गेहूँ होता है, इनमें प्रोडक्शन में ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होता है। इसलिए फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो किसान भाई अच्छा करते हैं, उन्हें प्रोडक्शन है जो अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले यूरिया की बात करेंगे। बेसल में यदि आपने DAP दिया हुआ है तो इस समय इसमें फास्फोरस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई किसान भाई प्रथम सिंचाई के समय DAP डालते हैं, वो उतना प्रोडक्शन नहीं देती है क्योंकि उसमें 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस। नाइट्रोजन जो होती है किसान भाई वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है। तो एक बार हमारी फसल है वो हरी भरी ज्यादा काली दिखने लग जाती है, लेकिन फास्फोरस का जड़ों के पास होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए शुरुआत में बेसल में आपने फास्फोरस दिया, इस समय फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया की बात करें तो यूरिया को आप 2 टुकड़ों के अंदर दे। प्रथम आप जब सिंचाई करते हैं, प्रथम सिंचाई के समय सूखे के अंदर है जो 20 किलो यूरिया, और साथ में जिंक का जरूर प्रयोग करें। जिंक क्या काम करती है? जिंक प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है, साथ साथ में कल्ले निकलने में भी सहायक है। आगे जैसे जैसे अपने टेम्परेचर कम होगा, सर्दी बढ़ेगी, तो सर्दी के स्ट्रेस से भी जिंक है जो बचाती है। अपने जमीनों की बात करें, जब हम मिट्टी टेस्ट कराते हैं, हमारी जो जमीनें होती है उसमें जिंक की है वो भारी कमी है। इसलिए जिंक का प्रयोग जो आपके हेप्टाहाइड्रेट जिंक आती है 21%, वो किसान भाइयों आप 1 बीघे के अंदर 6 किलोग्राम, 1 एकड़ आपका खेत है तो उसमें 9 किलोग्राम प्रयोग करना है। और 33% जो मोनोहाइड्रेट जिंक आती है वो यूरिया के साथ मिक्स करके आपको लगभग 3.5 किलोग्राम प्रति बीघा, 1 एकड़ खेत है तो आप उसमें लगभग है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। ये हमें सूखे में है जो ब्रॉडकास्टिंग करना है, छांटना है। उसके बाद में किसान भाई जब आपकी जमीन 72 आ जाए, 72 आने के बाद में है जो आप जो सेकंड एप्लीकेशन यूरिया का करोगे 20 किलोग्राम, उससे आपका फुटान भी अच्छा होगा। यूरिया है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर है जो मदद करती है। तो ये अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं, ये लगभग 26 दिनों की क्रॉप होगी, उस समय सिंचाई की थी। हमारे साथ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात। राम राम जी। राम राम जी। राम। सबसे पहले तो आपका इस YouTube चैनल में किसान भाई का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं, नाम क्या है? शोपत है जी। शोपत जी। तो गेहूं की अपने बात करेंगे तो इसमें आपने लगभग कल सिंचाई की थी। हाँ जी। कितने दिनों की क्रॉप होगी लगभग आपकी? ये 25-26 दिनों की होगी। 25-26 दिनों की, बहुत ही सही टाइम है। इस समय सिंचाई की थी। बुआई कब हुई थी? ये 10वें महीने की 8 तारीख को। 8 तारीख को। तो लगभग 25 दिनों की, 25 से 26 दिनों की क्रॉप हुई है। वैरायटी के बारे में बताएं शोपत जी, कौन सी वैरायटी है? HD 2851 2851 वैरायटी है जो इन्होंने अपने खेत के अंदर इस्तेमाल की। पहले आपने इसमें धान लगाया हुआ था? हाँ जी। तो यूरिया का थोड़ा
यूरिया से पहले आप ये बताएं, आपने इसके अंदर बेसल के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर दिए थे? इसमें वो डीएपी आप कितना डाल? डीएपी 25 किलो और 10-12 किलो यूरिया वो बुआई के टाइम दिए है। बीज कितना डाला था एक बीघा में? 35 किलो। 35 किलो पर बीघा आपने इसमें जो है सीड 28 का उनका प्रयोग किया है। हाँ। और साथ में ये बताएं, अब जैसे आपने सिंचाई प्रारंभ की थी उस समय यूरिया या इसके अलावा कोई और माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व या कोई माइक्रोराइजा, कोई जिंक, ऐसा कुछ आपने दिया हो? इसमें जी ये तो अब तो यूरिया डाली है 20 किलो सूखे में डाली है। सूखे में 20 किलो बीघे की यूरिया है और 5 किलो बीघे की 33% जिंक डाली है। और जैसे आपकी जमीन पैर धरने वाली होगी तो उसके बाद में आप इसमें 20 किलो यूरिया और डालोगे, इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। हाँ। तो किसान भाइयों ये ध्यान रखने वाला था, इस समय आप जिंक का जरूर प्रयोग करें। जिंक की कमी होगी तो आपके जो पत्ती के लंबवत है, पत्ती या किनारे हो जाएगी, पीले रंग की हो जाएगी और मध्य सिरा वो हरे रंग की हो जाएगी। इसलिए जो है पीजीआर बनाने में भी ये मदद करती है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हार्मोन का भी प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है। इसलिए जिंक का आप प्रयोग जरूर करें, जिससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। सेकंड, जब आपकी स्टेज आएगी, टिलरिंग स्टेज है, वो इसी समय हो जाता है। क्राउन रूट से जो गांठ होती है उससे जड़ें जितनी ज्यादा विकसित होगी उतने ही कल्ले ज्यादा विकसित होंगे। वही कल्ले है जो आगे जाकर के प्रोडक्शन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक जो कल्ला होता है उससे बाली निकलनी होती है आगे जाकर के, जो अपने उत्पादन में तब्दील हो जाती है। इसलिए जितना फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम अच्छा करेंगे उतना ही हमें प्रोडक्शन है जो अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी भारी कमी हमारी जमीनों के अंदर हो जाती है। जो किसान भाई है वो गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, जीवाणु खाद है, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। साथ में फसल अवशेष है वो भी मृदा के अंदर नहीं जमाने से, दबाने से, इसके अंदर डीकम्पोज नहीं होने से क्या है, जैविक कार्बन की कमी हो जाती है। तो जो हमारे मित्र जो कवक है, मित्र जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनकी भूमि के अंदर कमी होती है, वो ही हमारे पोषक तत्वों को कन्वर्ट करके हमारी फसल के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो किसान भाई हमारे प्रोडक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेज होती है वो CRI स्टेज है। वैसे गेहूं फसल की बात करें तो इसमें लगभग 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, और सिंचाई जो किसान भाई करते हैं वो मिट्टी के अनुसार होते हैं। भारी मिट्टी है, यदि जिसमें क्ले सॉइल है, या जो नदी बहाव क्षेत्र में, नाली बहाव क्षेत्र में पक्की मिट्टी है, वहां पर थोड़ी सी कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। रेतीली मृदा है या दोमट मृदा है तो 6 सिंचाइयों की। पहली जो सिंचाई है CRI स्टेज पर करती है 20 से 25 दिनों के बाद में। दूसरी जो सिंचाई हम करते हैं वो लगभग इसके 20 दिनों बाद 40 से 45 दिन, जिसे टिलरिंग अवस्था कहते हैं, फुटान अवस्था। यदि CRI अवस्था को हमने अच्छी तरह संभाल लिया तो दूसरी जो अवस्था है टिलरिंग है वो हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। टिलरिंग में यदि कल्लों की आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय भी 19-19 या 20-20 है NPK जो आता है वो 500 ग्राम 100 लीटर पानी में 1 बीघा के लिए, और साथ में चिलेटेड जिंक की भी आप स्प्रे कर सकते हो 100 ग्राम। तो ये हमारी टिलरिंग स्टेज भी अच्छी रहेगी। उसके बाद इसमें आती है लगभग 60 से 65 दिन बाद लेट जॉइंटिंग स्टेज। उसके बाद में इसमें जो चौथी स्टेज आती है वो है इसमें फ्लोरिंग स्टेज, बाली निकलने की अवस्था, वो लगभग 85 से 90 दिन के अंदर आती है। उसके बाद किसान भाइयों इसमें आती है जो है मिल्किंग स्टेज है, 5वीं अवस्था है जो, वो मिल्किंग स्टेज इसमें बन जाती है लगभग 95 से 110 दिन बाद। फिर 120 से 25 दिन बाद है जो डफ स्टेज आती है। इस तरीके से लगभग हमारी मृदा के अनुसार इसमें 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण शुरुआत हमारी जो अवस्था होती है CRI स्टेज, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जल्दी सिंचाई न करें, लगभग 21 से 25 दिनों के बीच में। यदि आपकी 24 से 25 दिनों की फसल पर आप सिंचाई करते हो, इस समय जो आपकी जल्दी बुआई हुई है या सही टाइम पर जो बुआई होती है उसमें आप 24-25 दिनों पर सिंचाई करते हो, साथ में जिंक का प्रयोग करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। आपकी आगे जो फुटान अवस्था है वो अच्छी बनती है, बाली में दानों की संख्या अच्छी बनती है। इसलिए फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अच्छा रखें और सिंचाई का ध्यान रखें। तो वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे नए फार्मर है वो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी, जय जवान जय किसान। तो सोपत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। आपका ही जी। राम राम जी। राम राम।